गरीब गंवार जेठानी का तरबूज और मॉडर्न देवरानी का आम। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि राधा बैठकर काट कर तरबूज मजे लेकर खा रही थी। तभी उसकी नई नवेली देवरानी दिया आती है तो राधा बोलती है कि लो दिया, तुम भी तरबूज खा लो। तो दिया बोलती है मुझे तरबूज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो राधा बोलती है तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने तो पेड़ भी उगा लिए हैं छत पे। कुछ ही दिनों में मेरे ताजे ताजे और फ्रेश फ्रेश तरबूज छत पे होंगे और मैं उसे ताजे ताजे तोड़ करके खाऊंगी। तभी मालती बोलती है सासू माँ कि दिया तुम्हारा 8 दिन हो गया है, अब तुम पहली रसोई के लिए जाओ किचन में, कितने दिन तुम आराम करोगी। तो राधा बोलती है कि मम्मी जी जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं जा कर के खाना और नाश्ता बना देती हूँ। मैं पहले तरबूज तो खा लूँ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है, आपको तो पता ही है। इतना कह कर राधा अपना तरबूज का प्लेट उठाती है और किचन की ओर जाने लगती है। दिया सोचती है कि क्या गंवार मेरी जेठानी, तरबूज के पीछे तो हाथ धोके ही पड़ गई है। मज़े लेकर के राधा खाते हुए तरबूज जाती है किचन में और फिर रख देती है एक तरफ कुकर और कढ़ाई, बनाती है सभी के लिए खाना और सभी को परोस कर खिलाती है। सभी लोग खाते पीते हैं और फिर दूसरे दिन दिया प्रेस कर रही थी और जल्दी से आती है राधा उसके कमरे में और दिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है। तो दिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जेठानी कहाँ लेकर के जाती है। दिया चली आती है छत पे तो वो बहुत ज़ोर से अपनी जेठानी को डांटती है और बोलती है कि ये क्या काम कर रही हैं भाभी, आप, आपके पास दिमाग नहीं है, इतना धूप में मैं आ गई नंगे पाँव, आपको बोलना चाहिए ना कि छत पे चलना है। तो राधा बोलती है क्या हुआ दिया, क्यों इतनी भड़क रही हो, मेरे तरबूज देखो कितने मस्त फले हैं, मैं इसे दिखाने के लिए तुम्हें लेकर के आई थी, तो तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। राधा बोलती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके तरबूज में। राधा दिया की बात को इग्नोर करती है और ढेर सारे तरबूज तोड़ कर लाती है नीचे और फिर उसे फ्रेश चाकू से कट करती है और मज़े ले लेकर खाने लगती है। दिया को बहुत बुरा लगता है कि किस तरह से राधा तरबूज खा रही है। दिया जाके बोलती है कि मुझे तो आम पसंद है, आम फलों का राजा होता है। तभी उसकी सासू माँ अपने बेटा के पास फ़ोन करके आम मंगा लेती है। आम बहुत अच्छे थे। दिया उसे अच्छी तरह से धुल कर काट लेती है और फिर एक प्लेट में लेकर बैठ जाती है। एक प्लेट में राधा अपना तरबूज और दूसरे प्लेट में दिया अपना आम। दोनों लोग कंपटीशन में खाने लगते हैं और मालती सासू माँ चुपचाप दोनों का नाटक देखती है। उधर से राधा का तरबूज ख़त्म हो जाता, वो भाग कर छत्ते पे जाती है और दूसरा ताज़ा फ्रेश तरबूज तोड़ कर लाती है और फिर खाने लगती है। दिया बोलती है कि मैं कल जाऊंगी मॉल और फिर मैं ढेर सारा आम खरीद कर लाऊंगी। और अगले दिन वो अपने पति रवि के साथ मॉल जाती है और आम की खरीदारी करती है। रवि बोलता है फटाफट से आम खरीद लो। दोनों लोग मिलकर 5,000 का आम का शॉपिंग करते हैं तो आके दरवाजे के पास क्या देखते हैं कि उसकी सासू माँ भी आम खरीद रही थी। तभी पड़ोसन बोलती है कि ये क्या बेटा, तुम लोग आम बाहर से खरीद के लाए हो, घर के आगे तो आम बिक रहा है। वो बोलती है कि मैंने तो आंटी जी 5,000 का आम खरीदा है। वो हंसने लगती है और बोलती है यहाँ तो 200 का आम है। अगले दिन दिया फिर जाती है मॉल और 2,000 का आम खरीद कर लेकर के आती है। मॉल में आम बहुत महंगे थे लेकिन दिया को तो अच्छी चीज़ पसंद थी। उधर राधा छत्ते पे जाती है और तरबूज काट कर लाती है और फिर मज़े ले लेकर के खाती है। इधर दिया भी अब आम लेकर के बैठती है और फिर अपना खाना स्टार्ट करती है। सासू माँ आती है किचन में तो क्या देखती है, चारों तरफ आम और तरबूज के छिलके पड़े हुए थे। वो सोचती है अगर मैं इन लोगों को डांटूंगी तो ये लोग मुझसे झगड़ा करेंगी। दोनों बहू को बुलाती है और बोलती है ये क्या बेटा, तुम लोग खाए हो तो इतना गंदा क्यों कर दिए। इतना कहकर सासू माँ चली जाती है लेकिन दोनों बहुएं मानने वाली कहाँ थी। राधा छत पे जाती है, तरबूज तोड़ कर लाती है और दिया अपना आम काट कर बैठ जाती है खाने के लिए। आम ज़्यादा खा खा करके दिया को पिंपल हो जाते हैं तो राधा बहुत खुश होती है, बोलती है ये क्या, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि गर्मी के सीजन में तरबूज खाओ, लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी नहीं, इसीलिए देखो तुमको पिंपल हो गया, देखो अपना चेहरा, तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया। दिया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सारे तरबूज तोड़ कर जाकर पड़ोस वाली आंटी को दे देती है। राधा जब छत पे
जाती है तो देखती है एक भी तरबूज नहीं। वो समझ जाती है कि ये करतूत दिया का है। वो पड़ोस वाली आंटी दिया के हाथ में तरबूज देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, वाह बेटा, तुमने तो मेरे लिए तरबूज ला करके दिया, मैं तो वैसे ही तुम्हें बहुत घमंडी समझती थी। उधर राधा छत पे जाके देखती है तो एक भी तरबूज नहीं। राधा दिमाग लगा लेती है कि ये सारा करतूत दिया का है। वो दिया को अकल ठिकाने लाने के लिए वो दिया का लाया हुआ सारा आम जाकर पड़ोस वाली आंटी को दे देती है। पड़ोस वाली आंटी बहुत खुश हो जाती हैं, ये क्या दोनों बहुएं, कोई तरबूज ला के दे रहा तो कोई आम ला के दे रहा। फिर दोनों बहुएं में होने लगता है बहुत ज़ोर से झगड़ा। सासू माँ आती है और बोलती है, अगर मैं इन लोगों को डांटूंगी तो ये दोनों मुझसे ही झगड़ा करने लगेगी। तुम दोनों बेटा आपस में लड़ क्यों रहे हो? जिसे जो पसंद है वो खाओ। राधा छत पे जाती है, तरबूज तोड़कर ज़्यादा मात्रा में लाती है और फिर उसे फ्रिज में स्टोर करके रख देती है ताकि तरबूज लंबे समय तक चले। ये सारी चीज़ें दिया देख रही थी और वो फटाक से जाती है मॉल और महंगे आम खरीद कर लाती है और फिर फ्रिज में भर कर रख देती है। जब सासू माँ किचन में आती है तो देखती है सारा खाना बाहर रखे रखे ख़राब हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सासू माँ को बहुत तेज गुस्सा आता है दोनों के करतूत पे और वो आम और तरबूज गरीबों में बांट देती है और बोलती है, इन दोनों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो जाती है छत पे और राधा का लगाया हुआ पेड़ तोड़ देती है। दोनों बहुएं आती है और बोलती है, मम्मी जी आप ये क्या कर रहे हो? मालती दोनों बहुओं को कहती है कि दोनों अपने आप को देखो, एक को जुकाम हो गया है ज़्यादा तरबूज खाने से और एक के चेहरे पे कितना ज़्यादा पिंपल हो गया है आम खाने से। किसी भी चीज़ की अति बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, इसीलिए मैं तुम दोनों को सबक सिखाना चाहती थी। जो इच्छा हो उतना ही खाओ जो शरीर में फ़ायदा करे, नुकसान नहीं। सासू माँ की बातें दोनों बहुओं को समझ में आ जाती है और वह थोड़ा थोड़ा करके आम खाती है और राधा थोड़ा थोड़ा करके तरबूज खाती है। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो।